तो दोस्तों 28 जनवरी 2022 वो दिन था जब फिलीपीन ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके $375 मिलियन के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया। और दोस्तों इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर के साथ अब भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को भी एक्सपोर्ट करने के तरफ आगे बढ़ चुका है। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलीपीन खाली भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को ही नहीं खरीदना चाहता है, बल्कि इसके अलावा भी कई तरीके के हथियारों को खरीद के दोनों देशों के डिफेंस ट्रेड रिलेशनशिप को और मजबूत बनाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन भारत के कुछ अन्य इंडिजिनियस हथियारों को खरीदने को लेकर भी इंटरेस्ट जता रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिलीपीन भारत से कौन कौन सा और महत्वपूर्ण हथियारों को खरीद सकता है और इसे लेके फिलहाल दोनों देशों के बीच में कितना हद तक प्रोग्रेस हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलीपीन जैसे देशों के सामने सबसे बड़ा खतरा है चाइना। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलीपीन और चाइना के बीच में भी सरहद को लेके डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट असल में साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी के अंदर जहाँ पे चाइना के द्वारा लगभग 90% के क्षेत्र के ऊपर अपना दावा किया जाता है, तो वहीं पे इस क्षेत्रों को लेके चाइना के कई सारे देशों के साथ डिस्प्यूट है, जिनमें फिलीपीन भी एक देश है। और चाइना फिलीपीन के क्षेत्र के ऊपर जबरन कब्जे के लिए आए दिन फिलीपीन के क्षेत्र के अंदर अपने जहाजों को भेजता है। और दोस्तों इसीलिए चाइना को फिलीपीन के लिए एक बड़ा खतरा के रूप में देखा जाता है और फिलीपीन इसी खतरे से निपटने के लिए भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को खरीद रहा है। जबकि दोस्तों फिलीपीन अपने मिलिट्री को और मॉडर्नाइज करना चाहता है ताकि चाइना के सामने और डट के खड़े हो सके। और इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में फिलीपीन के द्वारा भारत को एक प्रमुख पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के बाद भारत से और 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 8 डॉनियर DO-228 एयरक्राफ्टों को खरीद के अपने फोर्स को और मॉडर्नाइज करना चाहता है। दोस्तों बेसिकली फिलीपीन और भारत के बीच में डिफेंस डीलों का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2022 के दिन हुआ, जब भारत और फिलीपीन के बीच में 3 ब्रह्मोस मिसाइलों के बैटरीज को लेके $375 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। लेकिन डील के ऊपर हस्ताक्षर होने से कुछ दिन पहले मतलब जनवरी महीने के मध्य तक की फिलीपीन के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से यह जानकारी दिया गया था कि फिलीपीन भारत से 3 ब्रह्मोस शोर्ट टू शिप मिसाइल सिस्टमों को खरीदेगा। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइल सिस्टमों का इस्तेमाल फिलीपीन के मरीन कोर मतलब नेवी के एक दस्ते के द्वारा किया जाएगा। फिलीपीन के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हर तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फिलहाल हस्ताक्षर हो चुका है और एक तरीके से डील अब फुल एंड फाइनल हो गया है। जबकि इस डील में 3 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टमों के अलावा भारत के द्वारा फिलीपीन के अधिकारियों को मिसाइलों को ऑपरेट करने का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और साथ ही साथ मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ हर तरीके के समर्थन भारत फिलीपीन को देगा। जबकि दूसरी तरफ इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कंपनी ने फिलीपीन के कोस्ट गार्ड की तरफ से एक इंटरेस्ट लेटर को हासिल किया है, जिसमें फिलीपीन के द्वारा भारत से 7 ध्रुव मार्क 3 लाइट हेलीकॉप्टर और 8 डॉनियर DO-228 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके इंटरेस्ट जताया गया है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये इंटरेस्ट असल में भारत के द्वारा फिलीपीन को दिए जाने वाले एक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आया। असल में फिलीपीन के कोस्ट गार्ड की तरफ से भारत के जिन ध्रुव हेलीकॉप्टरों को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है वो असल में मार्क 3 के बेस पे ही निर्माण किया हुआ एक नया वेरिएंट है, जिसे मरीन पुलिसिंग के लिए ही ट्रांसफॉर्म किया गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ध्रुव मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। जबकि दोस्तों सोर्सेस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि फिलीपीन के द्वारा भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अलावा एयरबस कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टरों को भी परखा जा रहा है। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलीपीन के इस डील को अपने पक्ष में करने को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर भारत को यह डील मिलता है तो यह करीब करीब 3000 करोड़ रुपए के डील होगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ AS-565 पैंथर असल में भारत के ALH ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों के ही कैटेगरी में आता है और अगर अब दोनों हेलीकॉप्टरों को देखेंगे तो ये देखने में भी लगभग एक ही जैसा है। जबकि दोस्तों खाली अब नहीं बल्कि इससे पहले भी रिपोर्ट आ चुका था कि कैसे फिलीपीन के द्वारा भारत के 2 मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा था। पर तब ये नहीं पता था कि ये 2 हथियार ध्रुव हेलीकॉप्टर और DO-228 एयरक्राफ्ट होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलीपीन भारत के साथ 3 ब्रह्मोस मिसाइलों के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद शायद सेकंड बैच के और कुछ ब्रह्मोस मिसाइलों को भी खरीद सकता है और इस बार ये मिसाइल सरफेस टू शिप वर्जन नहीं बल्कि सरफेस टू सरफेस वर्जन हो सकता है। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर में भी हाल ही में इसे लेके एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिले, जिसमें फिलीपीन के द्वारा 2 एडिशनल बैच के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट हॉरिजन 3 मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हो सकता है, जिसे कि फिलीपीन के द्वारा साल 2023 से साल 2027 के अंदर संपूर्ण करना है। मतलब अगर भारत को दूसरे बैच के ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑर्डर मिलता भी है तो भी शायद ये इस साल ना मिले। तो भारत और फिलीपीन के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों के अगर डील को देखा जाए तो फिलीपीन की तरफ से बहुत पहले से ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का इरादा बनाया जा चुका था और अगर कोरोना जैसे महामारी
नहीं फैलता तो ये डील शायद आज नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले ही हस्ताक्षर हो गया होता। महामारी की वजह से फिलीपीन के द्वारा अपने इकोनॉमी के एक बहुत बड़े हिस्से इस क्राइसिस से उभरने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि फिलीपीन इस कारण डिफेंस प्रोक्योरमेंट को काफी धीमा कर दिया। जबकि एक बार इस महामारी से बाहर निकलने के बाद अब फिलीपीन के द्वारा हथियारों को खरीद के अपने बेड़े को मजबूत करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भारत के उस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के बारे में जिसे लेकर फिलीपीन के द्वारा भी इंक्वायरी किया जा रहा है। दोस्तों ALH ध्रुव या फिर कहे तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा बनाया हुआ एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसका फर्स्ट फ्लाइट 20 अगस्त 1992 में हुआ था, जबकि इसे इंडिया में मार्च 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिलहाल इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अलावा कई सारे अन्य देश भी कर रहा है, जिनमें इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स, मॉरिशियस के मिलिट्री और पुलिस फोर्स, नेपाल के आर्मी भी शामिल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अब तक 355 से भी अधिक ऐसे हेलीकॉप्टरों को निर्माण कर चुका है, जो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 कोस्ट गार्ड, मार्क 3 नेवी और मार्क 4 जैसे वर्जनों में अवेलेबल है। इवन इसके सिविलियन वर्जन भी है, जिसे ध्रुव C, ध्रुव CFW, ध्रुव CS और गरुड़ वसुधा कहा जाता है। बेसिकली ध्रुव हेलीकॉप्टर 2 पायलटों से ऑपरेट होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 12 पैसेंजरों का कैपेसिटी है, जबकि हाई डेंसिटी मोड में ये 14 पैसेंजरों को लेके फ्लाई कर सकता है। हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.87 मीटर मतलब 52 फीट 1 इंच है, और इसका चौड़ाई करीबन 3.15 मीटर मतलब 10 फीट 4 इंच है। इसका हाइट 4.98 मीटर मतलब 16 फीट 4 इंच है, और इसका जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच है। इसके वजन को अगर देखा जाए तो इसका ग्रॉस वेट 4445 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5800 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के फ्यूल कैपेसिटी 1055 किलोग्राम है और इसके पेलोड क्षमता 1000 से 1500 किलोग्राम है। दोस्तों इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल होता है, जो बेसिकली पहले वर्जनों में टर्बोमैका TM333 2B2 टर्बोशाफ्ट इंजन के रूप में था, जबकि फिलहाल इसके मार्क 3 मार्क 4 वर्जन में इससे अधिक ताकतवर हेल टर्बोमैका शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल होता है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 1068 किलोन्यूटन है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके क्रूजर रफ्तार करीबन 250 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नेवर एक्साइटेड स्पीड करीबन 291 किलोमीटर पर आवर है। हेलीकॉप्टर का रेंज 630 किलोमीटर है, जबकि इसका एंड्योरेंस 3 आवर 42 मिनट है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग करीबन 6100 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 10.33 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 2033 फीट पर मिनट है। दोस्तों इसके एविएशन के रूप में RWS 300 रडार वार्निंग सिस्टम या फिर LWS 310 लेजर वार्निंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें MAW 300 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साप के IDAS 3 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, BOPL इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि दूसरी तरफ अगर DO-228 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये वैसे तो जर्मनी के डॉर्नियर ग्रुप की तरफ से निर्माण किया गया है, लेकिन फिलहाल इसका मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही कर रहा है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसका फर्स्ट फ्लाइट 28 मार्च 1981 में हुआ था, जबकि इसे इंट्रोड्यूस जुलाई 1982 में ही कर दिया गया था। इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के अलावा कई सारे अन्य देशों के द्वारा भी किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अगर इन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये हल्के वजन के यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसका कैपेसिटी करीबन 19 पैसेंजर का है और इसका लंबाई अगर देखा जाए तो करीबन 16.56 मीटर मतलब 54 फीट 4 इंच है। इसका विंग स्पैन 16.97 मीटर मतलब 55 फीट 8 इंच है और इसका हाइट 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच है। इसका विंग एरिया 32 मीटर स्क्वायर और इसका एम्प्टी वेट 3900 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6575 किलोग्राम है और इसका फ्यूल कैपेसिटी 1885 किलोग्राम है। इसमें 2 हॉर्नवेल TPE 331 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 579 किलोवाट है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका क्रूजर स्पीड करीबन 413 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसके स्टेल्थ स्पीड करीबन 137 किलोमीटर पर आवर है। इसका रेंज 1960 किलोग्राम के पेलोड के साथ करीबन 396 किलोमीटर है, जबकि इसके मिनिमम पेलोड मतलब 547 किलोग्राम के पेलोड के साथ रेंज करीबन 2363 किलोमीटर है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट लगातार 10 घंटा तक उड़ सकता है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग 7620 मीटर मतलब 25,000 फीट है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये एयरक्राफ्ट काफी छोटे आकार के रनवे में भी लैंड कर सकता है, जिसमें से टेक ऑफ करने के लिए 792 मीटर के रनवे का आवश्यकता है, तो वहीं पे लैंडिंग के लिए सिर्फ 451 मीटर के रनवे का आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।